हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट क्लासेस CS एंड पेपर 1। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी चौबे आ गई हूँ एक और नए क्वेश्चन के साथ और एक और नए वीडियो के साथ। डियर फ्रेंड्स, अभी पेंडेमिक का सिचुएशन कुछ कंट्रोल में आ रहा है, तो इट मे बी पॉसिबल कि हमारा एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट कराया जा सकता है। जैसे 15 डेज़ के डिफरेंस पे बोला था NTA ने कि बिफ़ोर 15 डेज़ आप लोगों को बता दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने क्या सोचा कि इस बीच में मैं एक इम्पॉर्टेंट जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ करा दूं। तो आज मैं नेटवर्किंग का नवंबर 2020 का, जो कि जून 2020 का था, एक्सटेंड होकर नवंबर में कंडक्ट हुआ था एग्ज़ाम, उसका एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी। और अभी मैं फिर इसी टॉपिक से और 5-10 क्वेश्चन आप लोगों को करा दूँगी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, इसके पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और यूज़फुल है तो वो शेयर कीजिए सबके साथ प्लीज़, क्योंकि उसी से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी अच्छे से कर पाऊँगी। रही बात कि अभी जो कुछ दिनों का गैप हुआ, तो हाँ, बिल्कुल सबकी तरह, आप लोगों की तरह मैं भी बिकॉज़ ऑफ पर्सनल रीज़न और हेल्थ इशू, बहुत सारे छोटे मोटे बहुत सारे प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से मैं लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी। बट अभी से मेरा पूरा एफ़र्ट रहेगा कि मैं आप लोगों को अब गैप ना करूं, किसी भी तरह से गैप नहीं हो। हम लोग डेली लेक्चर्स लाएं और सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक, हर सब्जेक्ट, हर यूनिट के, पेपर 1 के भी मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को कराऊंगी, जिससे कि आप लोगों का कुछ स्कोर जो है वो बिल्कुल आपकी मुट्ठी में आ जाए। ठीक है, तो आज हम सिक्योरिटी के एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। Given below are two statements. Statement 1. In Caesar cipher, each letter of plain text is replaced by another letter for encryption. ये स्टेटमेंट है, तो आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। दूसरा क्या है, डिफ़ी-हेलमैन एल्गोरिथम इज़ यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ सीक्रेट की, ये भी ट्रू है या फॉल्स है। इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। स्टेटमेंट 1 is correct but statement 2 is false. Statement 1 is incorrect but statement 2 is true. तो ये सारे 4 ऑप्शन हैं और आपको डिसाइड करना है कि ये सही है, ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो हम आते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं, सीजर साइफर क्या है। ठीक है, अब हम नेटवर्किंग में, आप लोग जैसे कि अब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो नेटवर्किंग आप लोगों ने इतना तो पढ़ा ही होगा, सिक्योरिटी वगैरह, है ना। तो हम क्रिप्टोग्राफी जो पढ़ते हैं सिक्योरिटी में, नेटवर्क सिक्योरिटी में हम मैसेज पासिंग करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि कैसे सारे लेयर से हमारा डेटा पास होता है और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। तो उसमें हम क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं और क्रिप्टोग्राफी में है ये सीजर साइफर। इसको हम सीजर शिफ्ट साइफर, सीजर्स कोड, मतलब इतने सारे नामों से जानते हैं।
तो ये क्या है, इसको एक टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन साइफर हम कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि हम, जैसे कि मैं आपको भेज रही हूँ ABCD लिख के, तो किसी एक फिक्स पैटर्न या फिक्स रूल, किसी फिक्स्ड पैटर्न या फिक्स रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जैसे A को मैंने 5 से रिप्लेस कर दिया, B को मैंने 10 से रिप्लेस कर दिया, C को मैंने 15 से रिप्लेस कर दिया, तो D को हम किससे करेंगे, हर लेटर के लिए हम 5 नंबर से उसको, मतलब 5 के मल्टीपल से उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। तो क्या ये होगा, ये ऑटोमेटिक 20 आ जाएगा, है ना। तो ये जो सीजर साइफर है ये एक एन्क्रिप्शन टेक्निक है जो बहुत सिंपल और वाइडली यूज्ड होता है, वाइडली नोन है। इसको जूलियस सीजर के नेम पे इस एन्क्रिप्शन टेक्निक का नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया सीजर साइफर के बारे में। इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन आए हैं नेटवर्किंग में, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन ये क्वेश्चंस को लाऊंगी, ताकि एक टॉपिक से रिलेटेड एटलीस्ट 10 to 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाए। अगला क्या है, डिफ़ी-हेलमैन। डिफ़ी-हेलमैन राल्फ मैकल नेम्ड आफ्टर व्हाइटफील्ड डिफ़ी और मार्टिन हेलमैन के नेम के ऊपर इसको, इस एल्गोरिथम को नेम दिया गया डिफ़ी-हेलमैन। यानी कि ये जो डिफ़ी-हेलमैन है ना, तो ये व्हाइटफील्ड डिफ़ी और मार्टिन हेलमैन दोनों के सरनेम से मिलके ये बना दिया गया है। तो ये भी क्रिप्टोग्राफी का ही एक टेक्निक है। इसमें सिक्योरिटी की का एक्सचेंज होता है, पब्लिक प्राइवेट सिक्योरिटी की। इससे रिलेटेड भी मैं आपको क्वेश्चन और उसके साथ एक्सप्लेनेशन दूंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई सिक्योरिटी की होता है, जैसे मेरे पास कोई पासवर्ड है, मेरे सामने वाले के पास पासवर्ड है। आपने मूवी में देखा होगा कि कोई ऐसा सीक्रेट काम होता है तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको अपना एक पासवर्ड बोलना पड़ता है, कोई एक वर्ड, जिससे वो सामने वाला पर्सन समझ जाता है कि यस आप ही वो स्पेसिफिक पर्सन है, आप ही उस काम को डेडिकेटेड पर्सन है। और उसके बाद वो कंफर्म हो के और फिर उनको वो ले जाता है। तो ये जो है ना उनके साथ अपना एक्सचेंज कर लेता है, मतलब जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है वो देता है, मैसेज देता है, या कोई भी ऐसा पैकेट है वो देता है। तो हमें क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में हमें क्या था कि सीजर साइफर ईच लेटर ऑफ प्लेन टेक्स्ट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर लेटर फॉर इनक्रिप्शन। हाँ, इनक्रिप्शन के लिए हमने किया, यहाँ मैंने बताया A को हम 5 से रिप्लेस करेंगे, B को 10 से, C को 15 से, और जब ये डिक्रिप्ट करना होगा तो फिर इस पैटर्न को बैकवर्ड हम ले जाएंगे और उसके बाद फिर इसको डिक्रिप्ट करके फिर हम इंफॉर्मेशन मतलब हमें मिल जाएगा। तो ये इनक्रिप्शन के लिए होता है। हाँ, ईच लेटर, इस पे ध्यान दीजिएगा, ईच लेटर ऑफ प्लेन टेक्स्ट, हर लेटर प्लेन टेक्स्ट का जो होता है उसको रिप्लेस किया जाता है अनदर लेटर फॉर इनक्रिप्शन, ठीक है, अनदर लेटर फॉर इनक्रिप्शन। ये क्या है, ये सही है, ट्रू, ओके। फिर है डिफ़ी-हेलमैन एल्गोरिथम इज़ यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ सीक्रेट की। यस, सिक्योरिटी की जो सिक्योरली एक्सचेंज हो पाए, है ना। तो डिफ़ी-हेलमैन सही बात है। डिफ़ी-हेलमैन हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, सिक्योरली की एक्सचेंज, जो कि सेफ़ तरीके से की एक्सचेंज हो, मीन्स कि कोई तीसरा पर्सन उसको न ले पाए। तो यस, बोथ आर ट्रू, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बोथ आर ट्रू। और हम लोग इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको कराऊंगी
नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर रिसर्च भी बहुत हो रहा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी से रिलेटेड मैं और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वो लाऊंगी। तब तक के लिए देखते रहिए नेट क्लासेस CS एंड पेपर 1, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको यूज़फुल लगता है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए सबके साथ। और अगर मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको कोई फ़ायदा होता है तो इसको आप लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।